बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज इतवार है, 19 मई का दिन है। कल 20 मई एक बहुत बड़ी तारीख है। एक बहुत बड़ा केस कल लगा हुआ, लेकिन उस बहुत बड़े केस से अदालत में, उस बहुत बड़े केस से पहले एक बड़ी रिपोर्ट आ गई है। और इस रिपोर्ट ने नून लीग 8 फरवरी, उसके बाद 9 फरवरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे, नून लीग को जिताने वाले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सबका कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। मैंने अलग न्यूज़ पर भी आपसे कहा था कि 3 हलकों का फैसला आने जा रहा है और तीनों हलकों के फॉर्म 45 देखने के बाद मैं आपको दावे से बता सकता हूं। तो अब क्या हुआ है, रिपोर्ट, एक बड़े मुस्तनद इदारे की रिपोर्ट क्या कहती है, अभी आपके सामने रख देते हैं। और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब आए, उनके साथ अता तारड़ आए, अमीर मुकाम आए टीवी पर, और ये बताया कि हम बिश्केक जा रहे थे, क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब इसहाक डार साहब ने दिया, अता तारड़ साहब ने दिया। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया, अभी ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और वहाँ बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे वहाँ क्या कह रहे हैं, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अब देखिए ये रिपोर्ट क्या है। यह है पतन की रिपोर्ट। अब ये इलेक्शन मॉनिटरिंग इदारा है और डॉन अखबार ने रिपोर्ट शायद कि पाकिस्तान में कम से कम जो सहाफ़ती इदारे हैं उनमें किसी इदारे की अगर क्रेडिबिलिटी बाकियों से ज़्यादा है तो वो डॉन अखबार है। डॉन अखबार में इसकी जो सबसे ऊपर खबर में लाइन लगी वो लिखते हैं, It seems the controversy over discrepancies between Form 45 and 47 refuses to die, as a new audit has found that declared winners on all 3 National Assembly constituencies from the federal capital, Islamabad, had actually secured less votes compared to the runner-ups. जो लोग रनर अप थे, जीता कोई और, दूसरे नंबर पे कोई और, जो रनर अप से भी पीछे थे, कहीं तीसरे पे कहीं चौथे पे लोग थे, उन लोगों को विनर डिक्लेयर किया गया है। इलेक्शन नाइट पर मैं आपके साथ लाइव था और मैं आपको बता रहा था कि अचानक इस्लामाबाद से खबर आना शुरू हुई, तीनों हलके जितवा दिए गए नून लीग को और फॉर्म 47 आ गया। उसके बाद रोते रहो, पिटते रहो, वो जो मरियम औरंगजेब कहती हैं, रोएं चीखें पिटें, वो हुआ। अब पतन जो कोalition 38 है वो क्या कहता है, इस डिटेल्ड ऑडिट के बाद उनका ये कहना है कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 का जायजा लिया और हमने ये वेरीफाई किया कि रिजल्ट 298 आउट ऑफ 342 पोलिंग स्टेशंस NH 46 इस्लामाबाद 1, इसके जो 87% पोलिंग स्टेशंस है वहां पर क्या हुआ। अब वो कहते हैं हमारी टेबुलेशन के मुताबिक PTI के बैक्ड इंडिपेंडेंट आजाद कैंडिडेट आमिर मुगल, इन्होंने लिए 75,608 वोट। दूसरे नंबर पे थे अंजुम अकील, इन्होंने लिए 38,607 वोट। आमिर मुगल के 75,000, अंजुम अकील के 38,000। लेकिन फॉर्म 47 में क्या किया गया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड हुए और फॉर्म 47 में इलेक्शन कमीशन ने PMLN के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर किया और आमिर मुगल ने लिए थे 75,000। इन्होंने अंजुम अकील के वोट उससे भी ऊपर पहुंचा दिए, 81,958 वोट अंजुम अकील के और 44,000 वोट आमिर मुगल के। किया क्या, जो आमिर मुगल के वोट थे वो फॉर्म 47 में जाहिर किए अंजुम अकील के खाने में, अंजुम अकील के वोट जाहिर किए आमिर मुगल के खाने में। और यह भी पता चला कि रिव्यू ऑफ फॉर्म 45 collected by us against the Election Commission of Pakistan 45, Form 45, uploaded on the website, we found differences in the 2 documents in more than 200 polling stations of 342. ये हो रहा है 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस जो थे उनमें काम दिखाया गया है। अब ये इसके बाद आगे बताते हैं, NA 47 इस्लामाबाद 2, इस्लामाबाद की दूसरी सीट, 379 नतीजा है। पहले था 87%, ये 97% नतीजा है। इसमें 379 हैं, टोटल 387 पोलिंग स्टेशन थे।
पतन की जो टेबुलेशन है उसके मुताबिक पीटीआई के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शुएब शाहीन, बैरिस्टर शुएब शाहीन, इन्होंने लिए 1,01,61 वोट, 1,01,61 वोट। पीएमएलएन के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इन्होंने लिए 49,528 वोट। 50,000 से ज्यादा वोटों का फर्क है, 50,000 से ज्यादा वोटों का। लेकिन जो फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड किए गए पीएमएलएन के कैंडिडेट को डिक्लेयर किया गया विनर 1,01,397 वोटों के साथ, और 86,794 वोट दिखा दिए गए पीटीआई के कैंडिडेट के। अब वो कहते हैं दिस इज द रिवर्सल फ्रॉम द रिजल्ट्स वेरीफाइड बाय अस of over 66,000 votes. Further, on review of Form 45 collected by us against the ECP uploaded Form 45 on their website, we found at least 198 polling stations out of 387 where there were differences in the two documents. ये जो Form 45, Form 47 है, 198 पोलिंग स्टेशन, पहले 200 थे, अब भी वही नंबर है, 198 पोलिंग स्टेशन में ठीक ठाक घपला यहां पर मारा गया है। अब आगे उन्होंने लिखा है, citing an example, the audit says that in polling stations 384 PMLN candidates total votes were changed from 181 to 1181। 181 वोट थे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के, 1,181 कर दिया गया, 1,000 वोट बढ़ा दिए गए। उसके बाद NA 48 इस्लामाबाद 3, इसके बारे में क्या बताते हैं ये, इसमें ये कहते हैं 234 90% 261 पोलिंग स्टेशन में से हमने रिजल्ट्स वेरीफाई किए। पतन की टेबुलेशन यहां इस हलके में ये जो NA 48 इस्लामाबाद 3 कहती है कि पीटीआई के बैक्ड इंडिपेंडेंट सैयद मोहम्मद अली बुखारी एडवोकेट, इन्होंने लिए 70,000 वोट, 70,318। दूसरे नंबर पे थे राजा खुर्रम शहजाद पीएमएलएन वाले, इन्होंने लिए 26,000 वोट। ये भी कितने वोटों से हारे, कोई अराउंड 44,000 वोटों से। लेकिन जो फॉर्म 47 दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, उसमें ये जो साहब हैं इनको डिक्लेयर किया गया विनर 69,000 वोटों के साथ, 69,699 वोट, और 59,000 वोट दिखाए गए अली बुखारी साहब के। अब वो आगे कहता है पतन, this is a reversal from the results verified by us of over 53,000 votes. Further, on review of Form 45 collected by us against ECP uploaded Form 45 on their website, we found out that 261 polling stations, out of 261 polling stations, at least 91 had differences in the two documents. यहाँ पे 91 में फर्क है। अब वो आगे बताते हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 94 में क्या हुआ। नून लीग का जो कैंडिडेट था पोलिंग स्टेशन नंबर 94 में, उसने लिए 92 वोट, और उसको बाद में 10 आगे लगा के 1,092 वोट कर दिया गया, उसके 1,000 वोट बढ़ा दिए गए। इस तरह के घपले हुए हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो 20 तारीख का नतीजा है ना, ये आएगा, इस्लामाबाद के तीनों हलके रिग्ड हैं, ये साबित होंगे, क्या हैसियत रह जाएगी मैंडेट चोर नवाज शरीफ की, उनकी साहबजादी की हुकूमत की, शहबाज शरीफ की हुकूमत की। ये तीनों हलके फारिग होंगे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में, ट्राइब्यूनल में, तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या करेगी। आप इस्लामाबाद नहीं जीत सके, दावा करते हैं आप, आपकी हुकूमतें हैं। इसीलिए जो ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, उन ट्राइब्यूनल्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई नहीं कर रहा, कह रहा आपने जजेस दे दिए, आप ना दें, आप हमें 20 जजेस का पैनल दे दें, हम अपनी मर्जी से जज लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस पे चोरी का इल्जाम है, वो कह रहा है हम अपनी मर्जी से जजेस लगाएंगे, ये हमारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इसीलिए तो आप देखिए कि चीफ जस्टिस के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं, नून लीग वाले वकीलों के साथ खड़े होकर मुजाहिरे कर रहे हैं, वरना नून लीग वाले तो इस वक्त वकीलों के साथ नहीं खड़े हुए थे, वो मुजाहिरे कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा गई चीफ जस्टिस साहब के पास, चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना तो आप मुझे ना तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, ना आप लोग हुकूमत में होते हुए मुझे जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस हैं इनको लगाए, जो मैंने लगा दिए, आप इनको नोटिफाई कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी वही बात की, उन्होंने कहा पैनल दे दें हमें। उन्होंने कहा बीबी आप चैम्बर में जाके बात करना चाहती हैं, अदालत में बात करें, मैं सीएम के पास जाऊं या सीएम को बुलाऊं ये मैं नहीं चाह रहा,
लेकिन पैनल दे दें ये तो नहीं होता। अब चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के 9 मई के और उससे पहले के जलाओ घिराव के मुकदमात का फैसला करेंगे, तो आज़ाद मनुष्य जज वो ना लगे। नून लीग कह रही है हमें पैनल तो हम लगाएंगे, आप क्यों लगाएंगे भाई? ये काम अदलिया का है, आज़ाद अदलिया, जिसके लिए आपके बाऊजी सड़कों पर निकले थे, तो ये नून लीग कर रही है। ये हो गया तो नून लीग फारिग, इसीलिए ये लोग ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। ये लोग इसीलिए जजेस के खिलाफ भी आ रहे हैं। ये लोग इसीलिए अब बाहर निकल के बयानियां भी लेकर आ गए, क्योंकि इनको अपनी चोरी की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। पत्तन ने तो पोल खोल दिया है, ये हुआ है। इसके अलावा इसहाक डार साहब ने क्या किया, देखिए इसहाक डार साहब आए अता तारड़ के साथ और अमीर मकाम के साथ, और उन्होंने कहा 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा जख्मी हुए, 4 से 5। इसहाक डार साहब जो है वो वजीर खारजा होते हुए, इतने बड़े मनसब पर होते हुए इस बात पे बड़े खुश थे, लाइव टेलीविजन पे बैठ गए कि मुझे किर्गिज़स्तान के वजीर खारजा ने कहा एक्सीलेंसी, मुझे उन्होंने कहा एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सीलेंसी नो वरीज। मतलब आप किर्गिज़स्तान के वजीर खारजा के 5 बार एक्सीलेंसी कहने पर 10 बार हमें बता चुके कि उन्होंने आपको एक्सीलेंसी कह दिया। ये आपका हाल है, ये आपका खुशामद का जो उस पर गिर बढ़ने का लेवल है वो है। तो 4 से 5 तलबा जख्मी हुए, इसहाक डार साहब ये बता रहे हैं। और कहने लगे वहां पर भी उन्होंने मुझे बताया कि एक पेड सोशल मीडिया वही सारी हरकतें कर रहा है, हमारे यहां भी है, चीन में भी है। ये तो सवाल ही नहीं था। वहां पर मौजूद तलबा खुद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं वहां पर मौजूद तलबा, ये अब मैं डॉन से आपको बता रहा हूं, और वापस आने वाले तलबा क्या बताते हैं। उनका ये कहना है कि रात 12 बजे के बाद पहली परवाज वापस आई, 140 पाकिस्तानी तलबा को लेकर 180 मुसाफिर इस पर सवार थे। इन्होंने कहा पाकिस्तानियों और भारतीयों के हॉस्टल्स के बाहर आए, टिकटॉक पर लाइव वीडियोस चलाई, कुर्सियों से, आहनी क्लिप्स से, मुक्कों से, लातों से हमको मारा, सूरत हाल बेकाबू हो गई। और उनका ये कहना है कि कोई जगह महफूज नहीं, सड़कों पर ढूंढ ढूंढ कर तलबा को मारा जा रहा है, मकामी पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही। पुलिस वाकई के 2 से 3 घंटे बाद जाए वक़ूअ पर पहुंची। मैंने इंटरव्यू किया है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप अलग न्यूज़ के चैनल पे जाके देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस आई और पुलिस ने आके मकामी तलबा का साथ दिया हमें मारने पीटने में। हम पुलिस को अपनी लोकेशन बताते थे, मकामी तलबा को पता चल जाती थी। मकामी तलबा पुलिस की यूनिफॉर्म में आए और आकर बताया आप लोग ठीक हैं, हम पुलिस वाले हैं। हमने झांक के देखा पुलिस की वर्दी में लोग, हमने दरवाज़ा खोला, फिर मार कुटाई शुरू। इसहाक डार साहब कहने लगे कि जी ये झूठ बोला जा रहा है। आप जाके देखिए उस रोज़ बिश्केक में पाकिस्तानी बच्चों पर हमले जो मैंने वीडियो की थी, उसमें मैंने क्या कहा, खबरें ये हैं, मुसद्दिक़ा नहीं है कि वहाँ 3 से 4 पाकिस्तानी तलबा की शहादत हुई है, लेकिन मुसद्दिक़ा नहीं है। बाज़ लोग ये बता रहे हैं, तो वालिदैन परेशान होंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। वेरीफाई कीजिए चीज़ों को, राब्ते में रहिए, और इनमें से किसी भी इत्तला को दुरुस्त मत मानिए। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे ये सब गलत हो, ये मेरे अल्फाज जाकर चेक कर लीजिए। तो डार साहब कह रहे हैं हमारे यहाँ झूठ बोला जा रहा है। ये जो आप 4 से 5 बता रहे हैं, इस तादाद को भी चेक कीजिए। आप कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं गया, उन्होंने कहा आप आना चाहें तो आ जाए, लेकिन हालात बिल्कुल ठीक है। वहाँ तलबा अब भी बता रहे हैं कि छोटी छोटी टोलियों में आने का, दरवाज़ों पर लाते मारने का, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने का सिलसिला जारी है, इसको कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं वो लफ्ज़ एक्सीलेंसी सुनकर इतने खुश हुए हैं कि इसहाक डार साहब को लगता है इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। वो कह रहे हैं, उनका वज़ीर ख़ारजा कह रहा है मेरे मुल्क में ये हालात होते तो मैं SCO में जाता। डार साहब हमारे यहाँ पिछले 2 साल से जो हालात हैं उसमें बिलावल पूरी दुनिया नहीं घूम चुका। हमारे यहाँ पिछले 2 साल से जो हालात हैं उसमें आज आप मुल्कों दौरे नहीं कर रहे। उन बच्चों के साथ जो किर्गिज़स्तान में हालात हैं, कल आप बैठ के नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुन रहे थे। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इक़्तिदार होता है, वो इत्मीनान से कहते हैं सब ठीक है। आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, वहां पर भी ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।